सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हर कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का, चाहे छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो, उसका इंटरव्यू होता ही है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आज आपको 8 से 10 क्वेश्चन आंसर बताएंगे। और आप ये अगर अच्छे से जान गए तो आप 2-4-5 क्वेश्चन नॉर्मली पूछता, कौन पूछेगा वही गारंटी नहीं रहता। 4-5 क्वेश्चन बताएगा, आप बिल्कुल पास हो जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सिक्योरिटी फील्ड में सबसे छोटा पोस्ट होता है सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन इंटरव्यू सबका लेता है। तो चलिए, हम कई, जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं 100 प्लस कंपनी में फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ, हर जगह 100 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ। नॉर्मली एक्सपीरियंस वाले जो सिक्योरिटी कंपनी का इंटरव्यू है वो मैं आपको बताऊंगा, जो क्या पूछते हैं इंटरव्यू में। नर्वस नहीं होना है। चलिए हम आपको बताते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी जॉब चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल फॉर्म है, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा, आपको खुद कॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन में से मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा, तो आप आराम से पास कर जाइएगा। डरना, घबराना, नर्वस नहीं होना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले जैसे आप अंदर जाते हैं, यूनिफॉर्म में आजकल ज्यादा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेना यूनिफॉर्म ज़्यादा ठीक है, आपको सेविंग होना चाहिए, उसके बाद जो क्लीन होना चाहिए, कटिंग होना चाहिए। उसके बाद जो है यूनिफॉर्म जाते हैं प्रेस व्रेस होना चाहिए। और जो नहीं वो फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट पैंट जूते होना चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, तब जाइए वहाँ पे। जैसे कंपनी में आप प्रवेश करते हैं, गेट पे नॉक करके ऐसे ही आते हैं, जो हमारे कमिंग सर। फिर आप अंदर आते हैं, आपको बैठने के लिए बोलेंगे, फिर बताएंगे जो बताइए अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप ये नहीं है जो मेरा नाम रंजीत कुमार है बोल के चुप हो गए, नहीं, आप अपने बारे में बताइए। हमारा नाम ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम इतना क्वालिफिकेशन किए हैं, पास हैं। और ये इतना बताइए, 1-2 लाइन में बताना, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, तो और ज्यादा लंबा खींचेगा। इतने बताने के बाद आपको बोलेंगे जो आपको सिक्योरिटी सेफ्टी फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या इसके बारे में पूछा। आपको बताना सर, देखिए मैं जो बताया हूँ अपने हिसाब से आप बता देना। आप भी बोल सकते हैं सर मैं हाइट वेट सही था, मैं पुलिस डिफेंस में तैयारी करता था, उसमें नहीं हुआ, फिर मेरे को लगा नहीं, सिक्योरिटी फील्ड, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी भी, सिक्योरिटी गार्ड भी जो है पुलिसों की तरह भी रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी कंपनी में हम आना चाहते थे और अभी आना भी है मेरे को। तो इस तरह से बताना है। बोलेगा ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन आते हैं, जो आप सिक्योरिटी गार्ड का परिभाषा बताइए। परिभाषा बताइए, सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम रहता है। इस तरह से अगर बताइएगा तो आपको पता है, सीधा बताना है जी सर। परिभाषा तो आप समझ ही गए। सिक्योरिटी का सेफ्टी और फील्ड, सिक्योरिटी फील्ड का देखा जाए तो परिभाषा इस तरह से बताना है कि सर जिस कंपनी फैक्ट्री में हमें ड्यूटी लगाया जाएगा, उस कंपनी का जान माल का सुरक्षा करते हुए खुद का सुरक्षा करना एक सिक्योरिटी गार्ड का कर्तव्य रहता है। परिभाषा नॉर्मल यही है, इतना ही आपको बताना है। और ये बता दो और खुश हो जाएगा, बोला बंदा को जानकारी है। अब देखो, अब ये वो क्वेश्चन हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया बढ़िया, मैं इंपोर्टेंट पूछ बता रहा हूँ। उसके बाद बोलेगा जो आप ये बताइए कहीं ट्रेनिंग दिए हैं आप। देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग कहीं दिए हैं तो बता देना है, अगर नहीं तो अगर नॉलेज बढ़िया है, सिक्योरिटी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बता देना सर मैं 2 साल 2 महीना 1 महीना का ट्रेनिंग दिया हूँ ये फील्ड में, लखनऊ, बिहार, यूपी में कहीं भी ट्रेनिंग दिया हूँ, 1 महीना 15 दिन का सिक्योरिटी गार्ड का, बता देना। और ट्रेनिंग में क्या पूछा था, क्या हुआ आपका ट्रेनिंग किया गया था, कौन चीज का थी, आपको यही पूछेगा। जो आग क्या होता है, क्या ट्रेनिंग दिए थे आपको, सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी क्या होता है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन के बाद जो है ट्रेनिंग के बारे में पूछने के बाद बोलेगा अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग के बारे में बता देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फायर क्या होता है, आग क्या होता है, आग का परिभाषा दो। तो आपको ये नहीं पता आग 4 प्रकार का है बोल के बस चुप हो गए, नहीं, आपको आग के चारों टाइप्स बताना है। साधारण आग, तेलीय आग, सीएनजी आग, गैसीय आग, चौथा धातु आग। ये आपको नॉर्मली बता देना है हिंदी में। मैं दोस्तों, मेरे को भी इंग्लिश उतना नहीं आता, लेकिन हिंदी में नॉर्मली आप बता दीजिएगा, बोलेगा बंदा को जानकारी है। उसके बाद आपको इसका कौन से टैप से ये आग बुझाया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी है थोड़ा बहुत बता दो। उसके बाद ये बताने के बाद आपको आग कैसे उत्पन्न होता है, आग कैसे लगते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये 3 चीजों से मिलकर आग लगते हैं, ये आप सबको भी जानना जरूरी है। बिल्कुल जान लो, आप नहीं जानोगे भाई ये पूछता ही है। इसमें से 3 चीज आपको, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और ईंधन, ये 3 चीज मिलके आग लगते हैं। ये वो जो 100% पूछता है, ये बताना है 3 चीज से आग मिलके आग बुझता है। अगर तीनों चीज में से एक चीज को आग लगा हुआ है, एक सामान हो गया धातु, कपड़े, लकड़ी, जो भी,
ऑक्सीजन, हवा और उसके बाद टेम्परेचर, तब तीनों चीज मिलकर आग लगेगा। एक चीज को अगर बंद कर दिया जाए तो वो आग बंद हो जाएगा। ये बताओगे बंदा खुश हो जाएगा। आग के बारे में आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता दिए, कितने टाइप का है वो बता दिए, और कैसे उत्पन्न होता है ये बता, बोलेगा समझेगा जो बंदा को जानकारी है। और दो चार इतना अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा तो बोला बंदा को बहुत सारा फुल नॉलेज है। लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंस 100% प्लस रखना है। घबराओगे, डरोगे, तब 5 की जगह 7 क्वेश्चन पूछ देता है, और मतलब उसको लगता है डर रहा है, मतलब उसको नहीं रखना है। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अगर बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सिक्योरिटी गार्ड का, तो ये फायर के बाद जो है आपको पूछेंगे जो आप जिस कंपनी में जहां ड्यूटी करेंगे वहां पे अगर वर्कर, कर्मचारी, काम करने वाले जो है लेबर, वो आपस में झगड़ा कर लेगा तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा एज ए सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों ये इस कंपनी, बहुत सारे कंपनी में पूछते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मली घबराना नहीं, नॉर्मली जवाब देना है। सर देखेंगे छोटा मोटा अगर झगड़ा कर रहा है आपस में तो उसको सुलझाने का कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ा कर देंगे तो उससे पहले हम अपने सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आ करके बाकी वो झगड़ा कर रहे हैं तो उसको सुलझाए। नहीं तो अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर नहीं है तो पास में जो हमारे आसपास में सिक्योरिटी गार्ड है उससे फोन करके या वॉकी टॉकी पे मैसेज देकर के बुला लेंगे और वो झगड़ा को सुलझा देंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। जिस पे अगर ज्यादा मारपीट हो जाता है उस पे इंसिडेंट रिपोर्ट भी बनाया जाता है। और बाकी आप इंसिडेंट पे अगर बात करते हैं तो आपको बताएगा जो आप गेट पे क्या क्या ड्यूटी होता है, आप इसके बारे में बताइए। और रजिस्टर कितने प्रकार का होता है ये तो भाई पूछेगा ही, रजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो इसमें आपको बताना है। नॉर्मली आप पहले ये वीडियो देखे रहोगे तो आप सबको पता होगा। नॉर्मली आपको रजिस्टर के बारे में बता देना है। सर एम्प्लॉय जो आते हैं कंपनी का कर्मचारी, उसका एक रजिस्टर होता है। हाउसकीपिंग आते हैं उसका अलग रजिस्टर रहता है। मटेरियल इन होते हैं, आउट होते हैं, उसका अलग अलग रजिस्टर होते हैं, जिसमें से NRGP होता है, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड ये रजिस्टर आपको बताना है। अब और इसी में जो है NRGP RGP आ जाता है। NRGP RGP बोलोगे, इसको बोलेगा फुल फॉर्म क्या है। RGP का फुल फॉर्म होता है रिटेनेबल गेट पास। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। NRGP का मतलब होता है नॉन रिटेनेबल गेट पास। नॉन रिटेनेबल गेट पास के बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बताइए परिभाषा में जिसका क्या मतलब होता है। NRGP मतलब होता है नॉन रिटेनेबल गेट पास। अगर कोई सामान जा रहा है बाहर, अगर वो नहीं आएंगे, जैसे कोई अगर सामान परमानेंट जा रहे हैं तो वो नहीं आएंगे, उसका NRGP बनेगा। अगर जो RGP जा रहा है, जैसे कोई कंपनी का लैपटॉप, कंपनी का कोई सामान ऐसे जा रहा है, मोटर जो ठीक होकर के फिर आना है, तो वो RGP बोलते हैं रिटेनेबल गेट पास, यानी वो रिटर्न होंगे। रिटर्न होने के बाद उसका एंट्री रजिस्टर में प्रॉपर होना चाहिए, सीनियर का सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसे नहीं आप खुद सिग्नेचर कर दो हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद जो है दोस्तों, ये अगर इतना बता देंगे आप तो गारंटी के साथ आपको बोलेंगे जो भाई को जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। टैब दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड को, बोले तो आई टैब छोटा सा सिस्टम के जैसे रहता है, लैपटॉप के जैसा, वो वो रहेगा। उसमें भी एंट्री करना पड़ता है थोड़ा बहुत मटेरियल का। कोई विजिटर, कोई भी आते जाते गेट पास बनाया जाता है तो बोलेंगे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है आपको, जानते हैं। आते हैं तो बता देना, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना सर नहीं आते। फिर उसके बाद आते हैं जो आप जो सिक्योरिटी गार्ड में एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं तो आप जो है CCTV के बारे में जानते होंगे। तो बोले हाँ सर जानते हैं। आप जानते हैं तो बता दो, नहीं जानते तो नहीं होगा, क्योंकि बोलोगे हम जानते हैं सर CCTV, बोलेगा फुल फॉर्म बताओ, CCTV का कैसे फुटेज चेक करते वो बताओ। लेकिन उतना अंदर आपको नहीं जाना है, नॉर्मल बता सर जानते हैं तो बता दो, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इसके साथ साथ अगर आपको बता दीजिएगा CCTV हो गया, बाकी आपको बोलेंगे बिल्डिंग में आप ड्यूटी करेंगे तो उसमें जो है कोई इमरजेंसी हो गया तो आप क्या करोगे, आपका वहां पे क्या रोल रहेगा। आपको ये नहीं बता देना कि भाई सर सुपरवाइजर को बता दूंगा बस मेरा केस खत्म हो गया, प्रॉब्लम नहीं। आपको ये बताना है भाई आप वहां पे चाहे जो आप सेलेक्ट हो या नहीं हो, आपको बताना है कि सर देखिए हमारे पास जो भी इमरजेंसी घटना होते हैं उससे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड का कर्तव्य रहता है, छोटा सा डायरी रहते हैं हर सिक्योरिटी गार्ड के पास, उसमें लिख के रहते हैं फायर ब्रिगेड का नंबर, जो आग बहुत बड़ा आग लग जाएगा तो
1 मिनट में उसको कॉल कर लिया जाए। उस पुलिस का नंबर, जो कभी कोई गुंडा बदमाश आ गया, अगर कोई घटना हो रहा है अंदर में, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। और बाकी अपना कंपनी का इमरजेंसी नंबर, जो अपने कंपनी का एक इमरजेंसी नंबर, कोई भी कंपनी फैक्ट्री में काम करो तो इमरजेंसी नंबर होता है वहाँ पे, तो उसको उस पे नंबर कॉल किया जाए। ये नंबर सब याद रखना पड़ता है। बाकी मेडिकल का नंबर, जो एम्बुलेंस का नंबर रहता है, ये सब नंबर रखना है दोस्त। अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर इतना आप बता देते हैं तो आप किसी भी हिम्मत में, किसी भी पावर से वो आपको हटा नहीं सकता है। वो समझेगा भाई जानकारी इसको बहुत सारा है। तो आपको ये बताना है जो एम्बुलेंस से लेकर के पुलिस तक का, और प्लस में जो है कंपनी का जो इमरजेंसी नंबर रहता है उस पे नंबर रखना है, डायरी में लिख के, नहीं तो याद रख करना है, मोबाइल में सेव करके रखना है। ये सब बताना है। जो ऐसे घटना होता है तो सर इसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी अपना सीनियर तो है ही। इस तरह से दोस्तों ये है नॉर्मल क्वेश्चन। अगर पास हो जाते हैं तो ये, अगर इंटरव्यू लेते हो तो 100% है जो आप पास हो जाइएगा। आप उतना ज्यादा, ये सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होता इंटरव्यू के, आप उतना अंदर जाएगा, जो बोलेगा एसओपी के बारे में बताओ, कंपनी का एसओपी क्या होता है। एसओपी मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बिल्डिंग के स्मोक डिटेक्टर के बारे में बताओ, फायर स्प्रिंकलर के बारे में बताओ। इतना अंदर नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको जो है एक्सेस के बारे में पूछेगा, जो एक्सेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस, उतना नहीं पूछेगा। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों यही है सिक्योरिटी गार्ड का नॉर्मल। अगर ये इतना जान लेते कहीं भी आप फेल नहीं कीजिएगा। तो चलिए लास्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर जॉब भी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।